हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग उपस्थित हैं जो कि हम लोग का चल रहा था पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। नहीं, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो तमाम यानी कि किस किस ग्लैंड को, पिट्यूटरी को देख लिए। ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड को देख लिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड ये भी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्राय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। हम लोग बहुत डिटेल से नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्राय प्रतियोगिता परीक्षा में छपता है उस प्रश्न को ही हम लोग ध्यान में रख करके इसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें है क्या कि आज हम लोग किसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं? पैराथायराइड ग्लैंड। यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? यह भी गले में होता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि में पृष्ठ सतह पर धसी ये ग्रंथियां कोशिकाओं के समूह द्वारा निर्मित होती है। ठीक है। जिनके मध्य अत्यधिक ब्लड सेल्स उपस्थित रहता है। यानी कि प्राय देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के आसपास ही होती है। ठीक है। यानी कि यह भी कहाँ होता है? गले में होती है। और दूसरी बात है क्या कि यह इसमें जो होता है इसके मध्य में अत्यधिक यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड सेल्स उपस्थित रहता है। किस ग्लैंड के? थायराइड ग्लैंड में। ठीक है। अब है क्या कि इसमें ज्यादा हम लोग डिटेल्स नहीं देख रहे हैं। ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड से जो है दो प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड में कितने प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है? तो दो प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ठीक है। एक होता है पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैराथ हार्मोन। ठीक है। दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। पराग हार्मोन में अब जैसे देखिएगा कि इसका जो मुख्य काम होता है ये कौन कौन सा चीज को नियंत्रित करता है या फिर कौन कौन सा चीज के लिए उत्तरदायी होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है इसमें क्या होता है कि यह हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में पुनरावशोषण को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि जो ये हार्मोन है वो कैल्शियम का अवशोषण करने का काम करता है और वृक्क में पुनरावशोषण रीअब्जॉर्बेशन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरावशोषण। इसको हम लोग बोलते हैं रीअब्जॉर्बेशन। रीअब्जॉर्बेशन को बढ़ाने का काम करता है कौन? ये पैराथ हार्मोन। ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका दूसरा काम क्या होता है कि यह ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फोरस मुक्त करने का काम भी करता है ये पैराथ हार्मोन। ठीक है। उसके बाद तीसरा काम होता है इसका, यह हड्डियों तथा दांतों के निर्माण को नियंत्रित करता है। ठीक है। यानी हड्डियों और दांतों के निर्माण का नियंत्रण करने का जो काम होगा वो पैराथ हार्मोन होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको भी एक बार देख लीजिए। प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करने का काम निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये पैराथ हार्मोन। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा देखिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे होगा कि हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए नियंत्रण यानी कि निर्माण के लिए जो नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? ये भी पैराथ हार्मोन होता है। ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे देखिएगा दूसरा जो हार्मोन इसे इसका सेक्रेशन होता है या स्राव होता है वो कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। यानी कि कैल्सिटोनिन हार्मोन भी किसके द्वारा स्रावित होता है? ये पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है। और यह हार्मोन क्या होता है? यह जो मेरा पैराथ हार्मोन के बारे में पढ़े कि ये जो काम करता है कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड में मुक्त करता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण का नियंत्रण करता है। जस्ट विपरीत यानी कि इसके विपरीत काम करता है कौन? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन। और इसमें खास करके क्या करता है? मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन को बढ़ाने का काम करता है कौन? ये कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिएगा इसकी कमी से होने वाला रोग, यानी कि ये पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से और अधिकता से कौन कौन सा बीमारी होती है और इसका जो है कमी से भी और अधिकता से भी, दोनों से हम लोग देखेंगे कमी से कौन सा रोग होता है और अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है। तो कमी से जैसे देखिएगा टिटेनी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पहला रोग होता है यानी कि जैसे देखिएगा पैराथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी हो जाए यदि शरीर में
तो मुख्य रूप से दो प्रकार की बीमारी होता है या बीमारी देखा जाता है, ठीक है। पहला क्या होता है, टिटेनी, और इस टिटेनी में क्या होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा तेजी से घट जाता है, जिसके वजह से जो हमारा मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आने लगता है, ठीक है। और इससे जो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग टिटेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिटेनस बोलते हैं। और टिटेनस बीमारी को ही लॉक जॉ बीमारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन की कमी से होता है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की कमी से ही टिटेनस नामक बीमारी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हाइपोकैल्सीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया भी इसकी कमी से, यानी पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन की कमी से ही होती है। और इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि बाल्यावस्था में हड्डी तथा दांत अल्प विकसित हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था में यदि ये हार्मोन यानी कि पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन सही ढंग से नहीं हो, इसकी कमी हो जाए, तो प्रायः बाल्यावस्था में हड्डी और दांत का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कि इसकी अधिकता से कौन कौन सा रोग होता है। तो अब जैसे देखिए पैराथार्मोन या कैल्सिटोनिन हार्मोन कभी कभी क्या होता है कि किसी के शरीर में ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है। यदि ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहला जो बीमारी होता है तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है कि हड्डियों में जो पोर हो जाता है, यानी छिद्र हो जाता है, हड्डियों में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी होती है वो किस हार्मोन की अधिकता से होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिकता से ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा बीमारी क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में क्या देखते हैं कि हाइपरकैल्सीमिया में कैल्शियम का सांद्रता काफी अधिक बढ़ जाता है और इसमें मूत्र बार बार आने लगता है, ठीक है। ये तो अधिकता से 3 रोग होता है, जैसे एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा होता है हाइपरकैल्सीमिया और तीसरा होता है गुर्दे की पथरी। अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो गुर्दे की पथरी से पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिएगा कि किसकी अधिकता से होता है, तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिकता से शरीर में जो है क्या होता है कि गुर्दे की पथरी, यानी कि ये गुर्दे की किडनी में भी हो सकता है और गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि चाहे गुर्दे की पथरी हो या फिर जो गॉल ब्लैडर की पथरी हो, ये पथरी जो होता है वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का ये पत्थर होता है, यानी कि जो पेट के अंदर, गुर्दे के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर जो पथरी होता है वह पथरी किस चीज का बना होता है, ये प्रायः प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और किस हार्मोन की अधिकता से होता है, तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिकता से होता है। और इसमें किस ग्लैंड के अधिक सेक्रेशन से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से, ठीक है, या पैराथायराइड के द्वारा जो हार्मोन होता है उसकी अधिकता से गुर्दे की पथरी होता है। और ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये गुर्दे की पथरी जो होता है वो किस चीज का बना होता है, ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। आप निश्चित रूप से इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार आज का जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पूरा किया, ठीक है। अब हम इसके बाद मिलेंगे, जो अगला होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा थायराइड ग्लैंड, ये क्या कहते हैं उसको, थाइमस ग्लैंड को लेकर के, ठीक है। फिर तब तक के लिए हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है।